हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है खुशी चौधरी एंड आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के रिसोर्सेज जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किए। एंड श्योर आप भी अपनी प्रिपरेशन में उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं। एंड मैंने फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि एक तो फिजिक्स का लेवल थोड़ा टफ आया था नीट 2025 में, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था कि अप्रोच बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें अपनी प्रिपरेशन में और वो हो भी ना पाए। उससे बेहतर है एक या दो रिसोर्सेज को लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ फिजिक्स रिसोर्सेज। सबसे पहला रिसोर्स तो मेरा टारगेट बैच ही है। एक तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, उसमें डिफरेंट सेक्शंस थे। एक सेक्शन तो नीट 2025 वाला भी था, उसमें 15-20 क्वेश्चंस एकदम डिफ़िकल्ट लेवल पे आते थे, बिल्कुल जो 2025 वाला जो लेवल था उस लेवल के आते थे। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे गलत चले जाते थे, मतलब 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें से ये समझ लो 7-8 तो मेरे गलत जाएंगे ही एंड बाकी के करेक्ट होंगे। तो लेकिन जो करेक्ट होते थे ना, मैं उन पर बड़ा खुश होती थी कि एटलीस्ट मतलब हार्ड वाला है मैंने सॉल्व किया है, उसमें क्या करेक्ट परसेंटेज भी दिखता है कि कितने बच्चों ने इसे सही सॉल्व किया, सही आंसर को टिक किया, तो वो भी दिखता है। तो जब दिखता था ना ओके 13% है बस करेक्ट परसेंटेज, कई बार तो 7-8% ही होता था और अगर वो मैं सही कर देती थी तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन आता था, मैं बहुत खुश होती थी उस चीज़ से। एंड मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूँगी नीट प्रेप, चाहे उसका कोई भी फीचर ले लो, इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग। तो फिर सबसे पहला तो जो मेरा मेन रिसोर्स है दैट इज़ टारगेट बैच। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुई इस रिसोर्स से क्योंकि इस पे मेरे को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, चाहे वो PYQs हों, चाहे वो मतलब और दूसरे क्वेश्चंस हों थोड़े ईजियर साइड, एंड बाकी के क्वेश्चंस भी। फिर नीट 2025 वाले भी क्वेश्चंस थे उसमें। एंड मतलब जितना भी ओवरऑल पूरा जो क्वेश्चन बैंक था हर एक चैप्टर का काफ़ी अच्छे थे। एंड हर एक चैप्टर के मैंने जो सॉल्व किए होंगे 150 के आसपास तो मैंने इनिशियली सॉल्व कर लिए थे एंड लास्ट तक जाते जाते तो काफ़ी हो गए होंगे। मैं देखूंगी, अगर कोशिश करूंगी अगर आपको मैं दिखा पाई वो तो। बाकी तो मतलब मेन जो सोर्स था दैट इज़ टारगेट बैच। एंड फिर सेकेंड जो रिसोर्स मैंने फिजिक्स के लिए लिया वो है करेला क्वेश्चंस करके एक बुकलेट आती है नीट प्रेप की। वो क्वेश्चंस हैं, उसमें या तो एक चैप्टर के 45 क्वेश्चंस होंगे या फिर एक चैप्टर के 90 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो 90 क्वेश्चंस होंगे और अगर चैप्टर का वेटेज कम है थोड़ा तो 45 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है, आप 1 मिनट का टाइमर लगा के तो आप उसको कर भी नहीं सकते हो, हर एक क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है, एक अलग अप्रोच है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है नीट प्लेटफॉर्म की, दैट इज़ हमें वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के। तो जब वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं ना तो अप्रोच बिल्ड करना एक थोड़ा इजी टास्क हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन गलत भी किया है ना तो गिल्ट नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन को गलत करने का, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब हम इसे सीख लेंगे, आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसे गलत नहीं करेंगे, हम इस अप्रोच को वहाँ अप्लाई करेंगे। तो अप्रोच सीखनी पड़ती है, तो वो अप्रोच बिल्ड हो जाती है जब हम वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोचिंग नहीं चाहता है वो, तो वो इस रिसोर्स को मतलब काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता है, एटलीस्ट फॉर फिजिक्स। मतलब ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ आता है, जस्ट कुछ बाउंड्री पे रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो हम ये कर सकते हैं, मतलब नीट प्रेप का टारगेट बैच अगर हम परचेज करें तो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनका अगर हम हर एक क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, इनफैक्ट कई बार तो बच्चे ये भी करते हैं, कई बार जो सही हो रहा होता है ना और वो लगता है कि मतलब शायद तुक्के से सही हो गया या किसी वजह से, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं एंड अप्रोच बिल्ड करते हैं। तो वो अप्रोच बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो नीट प्रेप से अगर अपनी फिजिक्स कर लेगा और उसके बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो अप्रोच बिल्ड हो जाएगी एंड क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने नीट 2026 का पेपर दिया था जो 3rd मई को हुआ था, एंड री नीट 2026 का पेपर दिया, दोनों में इट वाज गुड। मतलब मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन, हाँ री नीट 2026 में मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रेशर मेरे ऊपर हो गया था, जिस वजह से फिजिक्स में जो लास्ट के 18 मतलब 1st to 18th क्वेश्चन जो मैंने 45 से करना शुरू किया था,
तो 18 से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तक जब मैं गई थी तो मैं थोड़ा फास्ट कर रही थी। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रही थी तो उस वजह से क्या हो गया कि थोड़े क्वेश्चंस गलत ज़्यादा हुए, मतलब मेरे सारे क्वेश्चन जो फिजिक्स में गलत हुए हैं वो उसी एक रेंज में गलत हुए हैं। उसके पीछे जो मैंने आराम से बनाए थे क्वेश्चंस वो गलत नहीं हुए। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं फास्ट बना रही हूँ क्वेश्चन को तो वो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसमें। तो मैं जो सारे बच्चे अगर कोई मेरे को देख रहे हैं जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आप एनालाइज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फास्ट ज़्यादा बनाने के लिए जा रहे हो। कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमसे क्लास मतलब पेपर में क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन जब हमने घर आके उसी सेम क्वेश्चन को बिना किसी टाइम प्रेशर के आराम से चिल मारते हुए एकदम बस एनालाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने सॉल्व किया और वो हमसे हो गया। तो उस केस में कई बार प्रॉब्लम यही होती है कि आप बहुत फास्ट कर देते हैं पेपर में सॉल्व, और इस वजह से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई और डाटा एनालिसिस की मिस्टेक हो सकती है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। कई बार हम ग्राफ की एक्सेस नहीं देखते, वो मिस्टेक हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर लें एंड फिर सॉल्व करें। एटलीस्ट जितने करेंगे उतने सही करेंगे। तो और मैंने जितने भी एलन के पेपर्स दिए थे उनमें भी काफ़ी अच्छी फिजिक्स आई थी। तो मेरे को इन करेला क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली थी। ऑल्दो मैंने सारे चैप्टर के नहीं किए थे, 11th के हो गए थे, 12th में से मैंने मेजर चैप्टर्स उठा लिए थे जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो वो मैंने कर लिए थे। फिर इसके बाद मेरा जो थर्ड रिसोर्स है दैट इज़ टेस्ट पेपर्स। मैंने लिटरली लास्ट के टाइम पे, तो जब मार्च अप्रैल चल रहा था और रीनीट के टाइम पे भी, मैंने जो भी मैं मेजर टेस्ट का पेपर सॉल्व करके आती थी वहाँ, मतलब दे के आती थी, उसको घर आके वापस उसका फिजिक्स का सेक्शन में दोबारा सॉल्व करती थी, क्योंकि वहाँ तो टाइम के प्रेशर में कंप्लीट ही नहीं हो पाता था वो। तो इसलिए मैं घर आके वापस दोबारा करती थी। तो उसका नतीजा ये था कि जो मेरा लास्ट मेजर टेस्ट हुआ था उसमें मेरे फाइनली 600 मार्क्स को क्रॉस कर गए थे। तो 621 या 26 मेरे मार्क्स आए थे उसमें। एंड मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था एंड मतलब मेरे मार्क्स मतलब मैं पूरी फिजिक्स भी कर पाई, तो उस वजह से मैं काफ़ी खुश थी। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर ये जो 21 जून को पेपर आया था वो 3 मई को आया होता अगर, तो मेरा स्कोर अभी जो है उससे ज़्यादा बेहतर होता। फिर इसके बाद मतलब टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो आपको नहीं आए हैं, पहले आप खुद ट्राई करने का कोशिश करें। अगर वो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें। एंड वीडियो सॉल्यूशन को 2x की स्पीड पे नहीं देखना है, हमें 1x की स्पीड पे देखना है, आराम से अप्रोच समझते हुए देखना है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि टेस्ट पेपर्स भी एनालाइज करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोग मेरे को बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि पेपर को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। उससे आप मतलब उसमें एक हिडन ट्रिक है जिसकी वजह से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाती है वहाँ पेपर अटेम्प्ट करने की। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो। और इसके बाद मतलब मेरे रिसोर्सेज जो फिज़िक्स के थे वो बिल्कुल लिमिटेड ही थे। मैंने इससे ज़्यादा कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए। बाकी अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े और शॉर्ट नोट्स मतलब मैं लिख के थोड़ा रिवाइज कर लेती थी। तो मेरा बेस एक्चुअली बिल्कुल क्लियर था। बेस और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर थे फ्रॉम वेरी स्टार्ट, मतलब 12th से ही क्लियर थे वो। तो उसके बाद से मेरे को कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं थी। बस जो प्रॉब्लम थी वो अप्रोच बिल्डिंग की थी, जो एकदम से नए क्वेश्चंस आए नीट 2025 में, उसका अप्रोच बिल्डिंग वो मैंने बैठ के इस साल किया है। हालांकि बहुत पेशेंस लगा है, एकदम से आपके क्वेश्चन सही होने स्टार्ट नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैंने शुरू किया है हार्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करना, पहली बात तो कई बच्चे डरते हैं उन क्वेश्चन से, उनको गलत होता है तो उनको लगता है कि गलत हो रहा है, हम शायद पढ़ नहीं रहे या हो नहीं रहा। मेरे को भी बीच बीच में लगा था, लेकिन मैंने पेशेंस रखा और मैं बस सीखती गई और मतलब जितना हो सकता है मैं लेती गई उस अप्रोच को। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं सोचना है कि गलत क्यों हो रहा है। पहली बात तो अप्रोच करना शुरू करिए, पहले आप इजी कर लीजिए, मीडियम कर लीजिए एंड हार्ड लास्ट में करिए, पर उसको अप्रोच करना शुरू करिए, टाइम देना शुरू करिए। ऐसा नहीं है 1 मिनट हमने सोचा, 2 मिनट हमने सोचा, हमें नहीं आया, नहीं, बार बार ट्राई करिए जब तक आप कर सकते हैं, 2 या 3 बार। उसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। तो दिस वॉज फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट करते रहिए। एंड
मतलब आगे जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं उन वीडियोस को बना सकूं। और जो भी आपके सजेशंस होंगे मैं बिल्कुल सुनूंगी उन सजेशंस को एंड उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।